हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है बेटा शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक। और हमारा अगला टॉपिक जो है बेटा रहने वाला है पोर्टेबल वाटर। तो देखिए बेटा, पोर्टेबल वाटर जो है उसके बारे में हम लोग जो है वो पढ़ें। उससे पहले जो है बेटा इस वर्ड का मीनिंग जो है मैं आप लोगों को बता दूं। पोर्टेबल वाटर डैट मीन्स जो है बेटा पीने लायक पानी, कि हमारे पीने लायक पानी जो है वो कैसा होना चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषताएँ जो है बेटा होनी चाहिए, और क्यों जो है बेटा हमें नीड है इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने की। तो देखिए बेटा, इसको डिस्कस करने की नीड के बारे में और साथ ही साथ इसकी क्वालिटीज़ के बारे में जो है बेटा हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये डिस्कशन जो है बेटा देखिए किस तरीके से जो है वो आगे की ओर बढ़ता है। सबसे पहले जो है बेटा हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो पोर्टेबल वाटर है, उस पोर्टेबल वाटर को जो है बेटा हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह जो है बेटा पीने के पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। वाटर क्राइसिस जो है बेटा वर्ल्ड के कई सारे जो है वो कंट्रीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा पीक पर है, और कई जो है जगहों पर इवन हमारी कंट्री के अंदर भी जो है बेटा वाटर क्राइसिस की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा व्रास्ट है। ख़ास तौर पर अगर हम लोग जो है बेटा हमारे ही अगर स्टेट की बात करें, राजस्थान की, तो यहाँ पर भी जो है बेटा पोर्टेबल वाटर को लेकर के कई सारी जो है वो गंभीर समस्याओं से जो है वो लोगों को जूझना पड़ता है। कारण है बेटा कि पोर्टेबल वाटर जो है वो जनरली हमें जो है बेटा मिलता है वाटर रिसोर्सेज से। जैसा कि अगर हम लोग बात करें बेटा किसी पॉन्ड से, किसी वेल से, किसी डैम से, या फिर जो है बेटा रन ऑफ रिवर्स से जो है वो हमें पोर्टेबल वाटर की जो है वो प्राप्ति होती है। लेकिन हम लोग जो है बेटा इन्हें ड्यूल वे के अंदर जो है बेटा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ड्यूल वे के अंदर नुकसान जो है वो किस तरीके से पहुंचा रहे हैं, अगर फर्स्ट जो है बेटा वे की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग जो है बेटा ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का। यानी कि ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड बीनीथ द ग्राउंड जो है बेटा जो वाटर प्रेजेंट है, ग्राउंड वाटर जो हमारे पास में प्रेजेंट है, उसका हम लोग जो है बेटा ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। घर घर में बोरवेल्स लगवा रहे हैं। जो डार्क जोन्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर कर दिए गए हैं, वहाँ पर भी जो है बेटा धड़ल्ले से जो है वो बोरवेल हो रहा है और ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोटेशन लगातार चल रहा है। दूसरा जो है बेटा ये कि हम लोग जितना ग्राउंड वाटर का जो है वो एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, उसके मुकाबले हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। यानी कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए जो है किसी भी तरीके के अरेंजमेंट्स जो है वो बड़े पैमाने पर हमारे द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो है बेटा नहीं किए जा रहे हैं। और दूसरा जो वे है बेटा, दूसरे वे की अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है बेटा इसे नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो वो है बेटा ये कि आप लोग जो है वो अधिकतर ऐसी ही जगहों पर जो है वो जा कर के गंदगी को जो है वो छोड़ करके आते हैं, जो कि किसी तालाब के या तो नज़दीक होती है, किसी डैम के नज़दीक होती है, या फिर जो है उस गंदगी को जो है बेटा रन ऑफ वाटर जो होता है, यानी कि जो रिवर जो होती है, उस रिवर के अंदर जो है वो डाल देते हैं, या किसी ऐसी जगह पर डाल देते हैं जहाँ पर अगर बारिश का पानी अगर इकट्ठा हो और बारिश के पानी के साथ साथ बह करके वो गंदगी जो है बेटा आगे के जो आप लोगों के जो वाटर रिजर्वेयर्स हैं उनके अंदर जा कर के जमा होने लगती है, जिससे कि वो पोर्टेबल वाटर जो है बेटा क्या होने लगता है, पॉल्यूट होने लगता है। अब इन सिचुएशंस से जो है बेटा बचने के लिए और हमारे लिए जो है बेटा पोर्टेबल वाटर का अरेंजमेंट करने के लिए जो है वो हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, और क्या क्या क्वालिटीज़ जो है बेटा जो हमारे पीने लायक पानी है उसके अंदर होनी चाहिए, उसे लेकर के जो है बेटा हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए जनरली जो है बेटा हमारे यहाँ पे वाटर जो है वो 3 स्टेट्स के अंदर जो है बेटा देखने को मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। सॉलिड की अगर हम लोग बात करें बेटा तो ग्लेशियर्स के यहाँ पर जो है बेटा वो हमें आइस की फॉर्म में जो है ये वाटर मिलता है। लिक्विड की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी जो है बेटा वाटर रिजर्वेयर्स हैं उनके अंदर जो पानी है वो जो है बेटा हमारे को लिक्विड की फॉर्म में, और गैसियस फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो इन द फॉर्म्स ऑफ क्लाउड्स जो है बेटा जो वाटर प्रेजेंट है वो जो है बेटा गैसियस फॉर्म के अंदर हमें मिलता है। अब पोर्टेबल वाटर जो हमारे पास में होगा बेटा उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ जो है वो हमारे पास में होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है बेटा पोर्टेबल वाटर के अंदर जो है मैं बात कर रहा हूँ किसकी बेटा, क्वालिटीज़ ऑफ पोर्टेबल वाटर की। तो सबसे पहली जो है बेटा अगर क्वालिटी की मैं इसके अंदर बात करूँ तो सबसे पहली क्वालिटी पोर्टेबल वाटर की ये होगी बेटा कि इसके अंदर किसी भी तरीके के कोई विजिबल पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। नॉट प्रेजेंट एनी विजिबल पार्टिकल्स, किसी भी तरीके के विजिबल पार्टिकल्स जो है बेटा इस वाटर के अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। सेकंड अगर जो है बेटा मैं बात करूँ तो दूसरा जो है बेटा आप लोगों के पास में होगा कि
नॉट प्रेजेंट एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा इस पोर्टेबल वाटर के अंदर आपके पास में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा पोर्टेबल वाटर के साथ जो है वो आपकी बॉडी के अंदर पहुंच करके जो है बेटा किसी बीमारी का कारण जो है वो आपके लिए बन सकते हैं। थर्ड थिंग अगर जो है बेटा मैं बात करूं तो देखिए वो क्या है, जो पीएच है पोर्टेबल वाटर की वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो ये तीन क्वालिटीज़ जो है बेटा हमारी पोर्टेबल वाटर के अंदर जो है प्रेजेंट होनी चाहिए। इन तीन क्वालिटीज़ के साथ साथ जो है बेटा आप लोगों को जो है ड्रिंकिंग वाटर या जो है बेटा पोर्टेबल वाटर जो है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो देखिए उसकी इंपॉर्टेंस जो है बेटा क्या होती है। पोर्टेबल वाटर की इंपॉर्टेंस ये रहती है बेटा कि पोर्टेबल वाटर जो है हमारी बॉडी के अंदर कई सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करने के अंदर जो है बेटा एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है बेटा निभाता है, एक इंपॉर्टेंट रोल जो है बेटा ये प्ले करता है। अब जो है बेटा हम लोग बात करें कि किस अमाउंट के अंदर पोर्टेबल वाटर को जो है वो हमें कंज्यूम करना चाहिए। लगभग जो है बेटा एक स्वस्थ व्यक्ति को, एक एडल्ट पर्सन को जो है बेटा अप्रॉक्सीमेट जो है वो 8 ग्लासेस ऑफ वाटर जो है वो डेली कंज्यूम करना ही करना चाहिए। साथ ही साथ जो है बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो प्रॉपरली जो है वो रन होंगी कब, जब जो है बेटा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर लगातार बना रहेगा। अगर अमाउंट ऑफ वाटर जो है बेटा अगर प्रॉपर नहीं होगा तो हमारी बॉडी किस चीज़ का जो है वो शिकार हो सकती है। तो जनरली जो है बेटा बॉडी जो है पानी की कमी के कारण जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकती है। अब हम लोग जो है बेटा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो और अगर हम लोग बात करें कि किस किस तरीके से जो है वो वाटर हमारी बॉडी को जो है वो फ़ायदा पहुंचाता होगा, तो अगर हम लोग प्रॉपर अमाउंट के अंदर अगर जो है बेटा वाटर को कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेटा वो लगातार वर्क करता है। बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर जो है बेटा फैट हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट नहीं हो पाता है। वो फैट जो है बेटा हाथों हाथ जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो यूटिलाइज होता रहता है। साथ ही साथ जो है बेटा अगर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हम रेगुलर अमाउंट के अंदर लेते हैं तो अमाउंट ऑफ वाटर जो है बेटा अगर हम लोग जो है रेगुलर मेंटेन अगर हम लोग रखते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है बेटा वो भी मेंटेन रहता है। टेम्परेचर को मेंटेन करने के अंदर भी जो है बेटा वाटर हमारी हेल्प करता है। साथ ही साथ जो है बेटा अगर हम लोग जो पोर्टेबल वाटर कंज्यूम कर रहे हैं उस पोर्टेबल वाटर के अंदर अगर जो है मान लीजिए किसी तरीके की अगर इम्प्योरिटीज़ जो है बेटा प्रेजेंट है तो जो है ये हमें जो है कारण बन सकता है, हमारे शरीर के अंदर जो है बेटा ये कारण बन सकता है, लंग्स इन्फेक्शन का बन सकता है। साथ ही साथ जो है बेटा इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स का जो है बेटा ये कारण बन सकता है। इससे जो है बेटा डायरिया जो है वो हो सकता है। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं जिनसे जो है वो हम लोग सफ़र कर सकते हैं। जनरली जो है बेटा अगर मैं बात करूँ पोर्टेबल वाटर जो है बेटा पुराने समय में हमारे राजस्थान के अंदर जो है बेटा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि पोर्टेबल वाटर के अंदर जो है बेटा एक वॉर्म जो है वो मिला करता था जिसका नाम था बेटा ड्रैकोनालिसिस। ये ड्रैकोनालिसिस वॉर्म जो है बेटा जब पोर्टेबल वाटर के साथ में या फिर जो है बेटा पॉन्ड्स वगैरह के वाटर के अंदर जब प्रेजेंट होता था और जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है बेटा अगर ये किसी तरीके से एंटर कर जाता था तो ये वहाँ पर जो है बेटा धीरे धीरे जो है बेटा डेवलप होने लगता था। इसकी स्ट्रक्चर जो है बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती थी और ये थ्रेड जो है बेटा धीरे धीरे डेवलप होकर के किसी स्किन के एक पॉइंट से जो है बेटा रैप्चर होकर के वहाँ पे फोड़े या फुंसी के रूप में जो है बेटा वहाँ से बाहर निकलने लगता था और इस डिजीज़ को जो है बेटा कहा जाता था नारू डिजीज़। तो नारू डिजीज़ को जो है बेटा ख़त्म करने के लिए जो है गवर्नमेंट की ओर से बड़े पैमाने पर जो है बेटा एक प्रोग्राम रन किया गया, प्रोग्राम चलाया गया और अब जो है बेटा ये बीमारी जो है वो लगभग जो है वो राजस्थान के जो है वो सभी हिस्सों से पूर्णतया पूरे तरीके से जो है बेटा ख़त्म हो चुकी है। अब जो है बेटा आगे अगर हम लोग बढ़ें तो अगला टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो हमारे पास में रहेगा क्या, वो हमारे पास में होगा बेटा ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि जो है बेटा मोटापा, कि मोटापे का शिकार जो है वो कौन लोग होते हैं और किस आधार पर जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो मोटापे का शिकार है। तो अगला टॉपिक हमारा जो है बेटा वो होगा ओबेसिटी। ओबेसिटी की अगर जो है बेटा हम लोग बात करें तो ओबेसिटी के अंदर जो है बेटा इट इज़ अ कंडीशन
व्हेन मैक्सिमम फैट इज स्टोर्ड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी या ह्यूमन बॉडी, जब जो है बेटा बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर फैट जो है बेटा बिनीथ द स्किन जो है वो स्टोर होता है, तब व्यक्ति जो है बेटा शिकार हो जाता है किसका? ओबेसिटी का। और ओबेसिटी को जो है बेटा जनरली मेज़र करने का जो इंडेक्स है वो है बेटा बीएमआई इंडेक्स। इसकी फुल फॉर्म जो है बेटा आप लोगों के पास में होती है बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई की एक जो है बेटा पर्टिकुलर वैल्यू होती है, जिसको जो है बेटा हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है बेटा होती है आप लोगों के पास में 25 kg पर मीटर स्क्वायर। 25 kg पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पर यूनिट एरिया का वेट जो है वो कितना होना चाहिए? 25 kg होना चाहिए। अगर इस तरीके से किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का जो है बेटा वेट है, तब तो जो है बेटा हम कह सकते हैं कि उसकी ओबेसिटी जो है वो अंडर कंट्रोल है, यानी कि उसको ओबेसिटी नहीं कहेंगे, एक नॉर्मल पर्सन की तरह जो है बेटा वो है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू जो है बेटा बढ़ती और अगर बढ़कर के जो है बेटा 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर या फिर उससे ज़्यादा होती है, तब हम कहेंगे कि कंडीशन ऑफ ओबेसिटी इज अकर। कौन सी कंडीशन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी? ओबेसिटी की कंडीशन देखने को मिलेगी। बीएमआई इंडेक्स का मेजरमेंट जो है बेटा जनरली जो आजकल किया जाता है वो किसके बेसिस पे होता है? आप लोगों का वेट मेजर कर लिया जाता है, प्लस आप लोगों की हाइट जो है बेटा मेजर कर ली जाती है, और वेट और हाइट को जो है बेटा एक कैलकुलेटर जो है जो कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन बीएमआई की करता है, उसके अंदर फीड किया जाता है और वो आप लोगों को जो है बेटा कैलकुलेट करके बताता है आपका बीएमआई। अगर बीएमआई जो है बेटा 25 kg पर मीटर स्क्वायर तक है, डैट मीन्स सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और अगर बीएमआई वैल्यू जो है बेटा वो 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर या फिर उससे ज़्यादा है, डैट मीन्स सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं है। हमें उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ओबेसिटी को कंट्रोल करने के ऊपर जो है बेटा ध्यान देना चाहिए। उसका कारण है बेटा कि ओबेसिटी जो है वो अपने साथ में कई सारी चीज़ें जो है वो लेकर के आती है, और अगर जो है बेटा ओबेसिटी अपने साथ में क्या क्या चीज़ें जो है वो लेकर के आती है उनकी मैं बात करूं, तो सबसे पहले जो है बेटा ओबेसिटी अपने साथ में लेकर के आती है शुगर, ओबेसिटी अपने साथ में लेकर के आती है स्लीपिंग डिसऑर्डर, ओबेसिटी जो है बेटा अपने साथ में लेकर के आती है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, साथ ही साथ जो है बेटा फैटिगनेस जो है बेटा ओबेसिटी अपने साथ में लेकर के आती है। यानी कि इसके अलावा भी एसोसिएटेड जो है बेटा कई सारी डिजीज़ जो है उनसे हमारी बॉडी जो है वो अफेक्टेड हो सकती है अगर हम लोग जो है वो ओबेसिटी का शिकार हैं। अब जो है बेटा जनरली ओबेसिटी का जो मेन कोज़ है वो क्या होगा? ओबेसिटी का मेन कोज़ जो है बेटा वो होता है हमारी जो है वो ईटिंग हैबिट्स, कि हमारी ईटिंग हैबिट्स जो है वो किस तरीके की है, साथ ही साथ जो है वो हमारी बॉडी जो है जो हम चीज़ें खा रहे हैं उन्हें किस तरीके से जो है वो डाइजेस्ट कर रही है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। कई सारे फैक्टर्स के ऊपर जो है बेटा डिपेंड करता है कि हम लोग ओबेसिटी का शिकार होंगे या ना होंगे। लेकिन जनरली ऐसे लोग जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है बेटा फास्ट फूड्स को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनमें चांसेस जो है बेटा ओबेसिटी के जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारी ईटिंग हैबिट्स को जो है बेटा हमें कंट्रोल रखना होगा, और अगर हमारी ईटिंग हैबिट्स अगर कंट्रोल रहती हैं तो जो है बेटा हम लोग ओबेसिटी का शिकार नहीं होंगे। अब जो है बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं, और अगला टॉपिक जो है बेटा हमारे पास में जो है वो है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो है बेटा उसकी अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या है। ब्लड प्रेशर को जो है बेटा हम लोग डिस्कस करें उससे पहले ही जो है बेटा ओबेसिटी से एसोसिएटेड जो है बेटा एक और डिजीज़ जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो थायराइड है, थायराइड भी जो है बेटा ओबेसिटी से ही एसोसिएटेड डिजीज़ है, तो उससे भी जो है वो ग्रसित होना पड़ सकता है ओबेसिटी वाले भी। तो हमारा अगला टॉपिक जो है बेटा रहने वाला है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की अगर हम लोग बात करें बेटा तो ये है बेटा हार्ट जो है जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है बेटा, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा किस तरीके से वो ब्लड जो है बेटा आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है,
उसी का मेजरमेंट जो है बेटा क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो है बेटा डिवाइस जो यूज़ होता है उसका नाम होता है स्पाइगेनोमैनोमीटर, और उसके साथ साथ जो है बेटा एक और डिवाइस जो है डॉक्टर यूज़ लेते हैं जो कि पल्स रेट को मेज़र करने के काम आता है, और वो होता है बेटा स्टेथोस्कोप। ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूँ बेटा तो ब्लड प्रेशर जो है वो दो तरीके से जो है वो डिफ़ाइन किया जा सकता है। एक ब्लड प्रेशर तो जो है बेटा सिस्टोलिक, और दूसरा जो है बेटा डायस्टोलिक। दो तरीके का ब्लड प्रेशर होता है। अब ये दोनों तरीके का ब्लड प्रेशर जो है बेटा डिफरेंट जो है रहता है। तो जनरली एक जो हेल्दी पर्सन होता है उसके लिए इसकी वैल्यू आती है 120 और इसकी वैल्यू आती है बेटा 80। और डॉक्टर जब भी जो है बेटा हमारी जो स्लिप होती है उसके अंदर जब बीपी जो है वो लिखता है तो वो इस तरीके से लिखता है, यानी कि पहले जो है उसके द्वारा लिखा जाता है न्यूमरेटर के अंदर सिस्टोलिक और डिनोमिनेटर के अंदर जो है बेटा डायस्टोलिक। अब यहाँ पर अगर हम लोग जो है बेटा बात करते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है बेटा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि जब सिकुड़ता है तो हार्ट के अंदर से जो है बेटा ब्लड पंप होता है और आर्टा के थ्रू जो है बेटा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भेजा जाता है। तो उस वक्त पे जो है बेटा जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर उस ब्लड के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, यानी कि जब हार्ट जो है बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है बेटा जो प्रेशर ब्लड वेसल के ऊपर द्वारा जो है बेटा ब्लड के द्वारा क्रिएट किया जाएगा उसे कहा जाता है सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक क्या होता है, जब जो है बेटा हार्ट रिलीज होता है, रिलैक्स होता है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा ब्लड जो है वापस से किस और बढ़ता है, हार्ट की ओर बढ़ता है। तो उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा जो ब्लड प्रेशर जो है ब्लड वेसल्स के ऊपर क्रिएट किया जाएगा बेटा उसे क्या कहा जाता है, डायस्टोलिक कहा जाता है। अब ये 120 और 80 इनको जो है बेटा इनकी यूनिट भी होती है, और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि mm of Hg। 120 mm of Hg और 80 mm of Hg, यानी कि मरकरी जो है बेटा उस स्पाइगेनोमैनोमीटर के अंदर फिल होता है, और वो मरकरी जो है बेटा उस पतली सी हेयर थिन ट्यूब के अंदर जो है बेटा ऊपर की ओर उठने लगता है। और जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को जो है बेटा मेज़र किया जाता है तो वो आता है 120, और डायस्टोलिक को जब मेज़र किया जाता है तो बेटा ये आता है आप लोगों के पास में 80। लेकिन जो है बेटा अगर हम लोग बात करें क्या सभी लोगों के जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू जो है वो 120 mm ऑफ Hg आती है और डायस्टोलिक की जो है वो 80 mm ऑफ Hg आती है, तो नहीं बेटा। एक्चुअल में जो है बेटा यहाँ पर एक स्पेसिफिक रेंज होती है जिसके अंदर जो है बेटा अगर सिस्टोलिक अगर ब्लड प्रेशर हमें मिलता है तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती, और डायस्टोलिक अगर मिलता है तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर उस स्पेसिफिक रेंज से जो है वो रेंज अगर बढ़ती है सिस्टोलिक की और अगर कम होती है किसकी, डायस्टोलिक की, तो इसका मतलब ये है बेटा बीपी हाई और बीपी लो। तो अगर हम लोग बात करें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो रेंज होती है बेटा ये आप लोगों के पास में होती है बेटा 90 to 120। और अगर डायस्टोलिक जो है बेटा ब्लड प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसकी रेंज जो आप लोगों के पास में आती है बेटा ये आती है 60 to 80। तो ये जो है बेटा रेंज आप लोगों के पास में होती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर्स है इनकी। अब हम लोग जो है बेटा इसके अंदर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सबसे पहले जो है वो बीपी जो है वो मेजर किसने की होगी। तो देखिए बेटा एक साइंटिस्ट जिनका नाम है, साइंटिस्ट तो क्या कहेंगे हम लोग जो है बेटा कह सकते हैं डॉक्टर, जिनका नाम जो है बेटा स्टीफन हेल्स, इन्होंने सबसे पहले जो है बेटा ब्लड प्रेशर का मेज़र किया था। और ये ब्लड प्रेशर जो इन्होंने मेज़र किया था बेटा ये मेज़र किया था इन्होंने एक हॉर्स का, यानी कि घोड़े का जो है बेटा ब्लड प्रेशर इन्होंने सबसे पहले जो है मेज़र किया था। और साथ ही साथ जो है बेटा 1983 के अंदर कैप्लॉन नाम के व्यक्ति ने जो है बेटा ब्लड प्रेशर को जो है डिफ़ाइन किया था। अब यहाँ पर जो है बेटा लो ब्लड प्रेशर और अगर हाई ब्लड प्रेशर दो तरीके की सिचुएशन जो है बेटा होती है। तो लो ब्लड प्रेशर जो है बेटा क्या होता है उसको हम लोग अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो देखिए बेटा द प्रेशर विच रिप्रेजेंट्स द वेरी लो ब्लड फ्लो। तो वो प्रेशर जो कि रिप्रेजेंट करता हो बेटा बहुत कम जो है बेटा ब्लड फ्लो को,
और इस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो बॉडी को सप्लाई हो रही होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी। और अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और जो है बेटा ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कम है तो जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होगा बॉडी के द्वारा वो भी क्या होगा, कम होगा। डेट मीन्स एनर्जी लेवल जो है बेटा बॉडी के अंदर अचानक से क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। और इस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा बॉडी के जो कई सारे ऑर्गन्स हैं उनको वर्क करने के अंदर डिफ़िकल्टीज जो है बेटा फेस होंगी। और ये कंडीशन जो है बेटा जानी जाती है किस नाम से, लो ब्लड प्रेशर के नाम से। अब जो है बेटा अगर मैं बात करता हूँ हाई ब्लड प्रेशर की, तो इसके अंदर जो है बेटा देखिए क्या होता है, आर्टरीज जो है वो एंजाइटी वाली सिचुएशन जो है बेटा फेस करती है। ब्लड का प्रेशर जो है बेटा जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है बेटा बढ़ने लगता है। और इस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा हमें जो है वो गुस्सा आने लगता है, या फिर जो है बेटा बहुत कन्फ्यूजन वाली सी जो है वो सिचुएशन होती है। किसी एक चीज़ के ऊपर जो है वो हम लोग जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और ऐसी सिचुएशन जो है बेटा हम जो है वो फेस कर सकते हैं कब, जब जो है बेटा हम लोग कोई बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयली जो है वो चीज़ों को लगातार जो है वो कंज्यूम करते हो, या फिर जो है बहुत ज़्यादा मीठा अगर हम लोग जो है बेटा खाते हो, या घी और पिकल्स, या फिर जो है बेटा कई दूसरी मिठाइयाँ अगर जो है बेटा हम लोगों ने लार्ज अमाउंट के अंदर कंज्यूम कर ली हो, या अल्कोहल जो है वो अगर हमने जो है वो कंज्यूम किया हो। और साथ ही साथ जो है वो अगर हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज जो हमें करनी चाहिए, ब्लड प्रेशर वाले जो है वो पेशेंट को, बीपी वाले पेशेंट को जो करनी चाहिए वो उन्होंने अगर जो है बेटा परफॉर्म नहीं करी हो, या ओवर एक्सरसाइज अगर उन्होंने कर ली हो, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा उन्हें जो है वो फेस होता है क्या, हाई ब्लड प्रेशर। और यहाँ पर जो है बेटा अगर हम लोग बात करें हाई ब्लड प्रेशर की, तो हाई ब्लड प्रेशर के टाइम पर जो है बेटा इंस्टेंट जो है एक्शन अगर जो है वो पेशेंट के ऊपर लिया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है बेटा उसके लिए यूज़फुल होता है। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की जो है वो कंडीशन से अगर पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा है तो चांसेस जो है बेटा उसके कार्डियक अरेस्ट के जो है बेटा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जो है बेटा जो हेमरेज के चांसेस भी जो है बेटा बढ़ जाते हैं। हेमरेज मतलब जो है बेटा जो ब्लड वेसल्स हैं उनके रैप्चर होने के चांसेस भी जो है बेटा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसे पेशेंट्स जो कि बीपी का जो है वो शिकार होते हैं, ब्लड प्रेशर के जो है वो शिकार होते हैं, चाहे से लो ब्लड प्रेशर हो चाहे से हाई ब्लड प्रेशर हो, उन्हें जो है रेगुलर बेसिस पे जो है बेटा डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उनके द्वारा दिए गए जो प्रिकॉशंस हैं उन प्रिकॉशंस को जो है बेटा फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ जो है बेटा अपने खाने पीने की चीज़ों के अंदर जो है बेटा डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट की गई चीज़ें, जैसे कि जो है बेटा फाइब्रस फूड, कम ऑयली फूड, घी वगैरह जो है बेटा वो कम खाना चाहिए। साथ ही साथ लो बीपी वालों को जो है बेटा सॉल्ट का अमाउंट थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, जबकि हाई बीपी वालों को जो है वो सॉल्ट जो है वो थोड़ा कम कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात जो है वो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सॉल्ट जो है वो बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट जो है बेटा हमारी बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर जो है बेटा पूर्ति करता है किसकी, आयोडीन की। तो अगर सॉल्ट हम लोगों ने कंज्यूम करना बिल्कुल बंद कर दिया है तो आयोडीन जो है बेटा हमारी बॉडी को मिलना कम हो जाता है। तो उससे बचने के लिए जो है हमें क्या करना होगा, एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर ही जो है उसे कंज्यूम करना होगा। साथ ही साथ जो है बेटा जो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं वो जो है बेटा प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों को भी जो है बेटा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ ये योगा टीचर और डॉक्टर, तभी जो है बेटा वो इन चीज़ों को परफॉर्म करें। वरना ये एक्टिविटीज़ अगर जो है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी तो भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग जो है हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा नया टॉपिक जो है बेटा शुरू करेंगे और हमारा नया टॉपिक जो है बेटा रहेगा इंटॉक्सिकेंट्स, कि इंटॉक्सिकेंट्स जो है बेटा उन्हें कंज्यूम करने से किस किस तरीके से जो है हमें सफ़र होना पड़ता है, समाज यानी कि सोशल लाइफ जो है वो हमारी जो है वो किस तरीके से इसकी वजह से अफेक्टेड होती है, किस तरीके से यंग जनरेशन जो है बेटा एक रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर इंटॉक्सिकेंट्स के जो है बेटा यूज़ के कारण जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन जो है बेटा हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। थैंक यू।